फिल्म स्टार्स की चौंकाजंद भरी लाइफस्टाइल हम सबको बहुत ही पसंद आती है। कुछ लोग अपने फेवरेट स्टार्स की तरह अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, मगर क्या आप जानते हैं इस सुनहरी दुनिया के पीछे एक काला घना अंधेरा छुपा है। आज इस वीडियो में मैं आप लोग बताऊंगा बॉलीवुड की ऐसी अभिनेत्री के बारे में जिसकी जिंदगी पूरी तरह से खत्म हो गई। इस अभिनेत्री का नाम है साइदा खान। उनका जन्म कोलकाता में हुआ था। बहुत ही गरीब थी साइदा। अपने घर की हालत को देखकर उन्होंने 11 साल की उम्र में फिल्मों में काम किया। एक फिल्म के पार्टी के दौरान निर्देशक एच.एस. रेबल की नजर साइदा पर पड़ी और उन्होंने 1961 में आई फिल्म कांच की गुड़िया में साइदा को कास्ट किए, जिसमें उनके साथ थे मनोज कुमार। इसके बाद किशोर कुमार के साथ अपना हाथ जगन्नाथ में भी अभिनय किए थे साइदा, मगर 60 दशक के अंत तक उन्हें फिल्म मिलना कम हो गया और हालत फिर से बिगड़ने लगी। एक सफल अभिनेत्री बनने के लिए साइदा निरंतर संघर्ष किए। तभी अचानक उनका मुलाकात निर्माता ब्रूस सादाना से हुई, जिन्होंने साइदा की खूबसूरती को देखकर उन्हें शादी करने का प्रपोज दिया। अपने कैरियर को देखते हुए साइदा ने ब्रूस सादाना से शादी कर ली। शादी के बाद साइदा अपना नाम बदलकर सुधा सादाना रख दिया। दोनों की शादीशुदा जिंदगी कुछ ही साल तक अच्छा चला, लेकिन अचानक ब्रूस सादाना को पता चला कि शादी से पहले साइदा की एक बच्ची थी, जिसको साइदा की मां अनवर बेगम पाल रही थी। उस बच्चे का नाम था शगुफ्ता रफीक। साइदा की नाजायज औलाद कहने वाली शगुफ्ता रफीक की जिंदगी भी काफी संघर्षमय था। शगुफ्ता को कभी भी अपनी असली माँ बाप का परिचय नहीं मिला। जब वो 17 साल की थी, एक अमीर आदमी के साथ रिलेशन में आ गई और वो अमीर आदमी कुछ ही दिन के बाद शगुफ्ता को छोड़ दिए और ये रिश्ते छूटने के बाद उसकी गरीब ने शगुफ्ता को अपनी देह व्यापार करने के लिए मजबूर किया। कई साल तक शगुफ्ता अपने शरीर बेचकर अपना घर चला रही थी और ये काम कुछ ही महीने के बाद उन्होंने छोड़ दिए। इसके बाद वो बार डांसर में काम करने लगी, लेकिन उनकी जिंदगी में तब बदलाव आया जब वो महेश भट्ट से मिली। शगुफ्ता एक राइटर थी, लेकिन कोई भी फिल्म निर्माता उन्हें मौका नहीं दिया, लेकिन महेश भट्ट ने शगुफ्ता को मौका दिया, जिसके बाद शगुफ्ता की जिंदगी बदल गई। शगुफ्ता ने मर्डर 2, जन्नत 2 और आशिक 2 जैसे फिल्मों की कहानी लिखी थी। शगुफ्ता की एक सौतेला भाई था जिसका नाम है कमल सादाना। शगुफ्ता रफीक ने ये भी बताया कि ब्रूस सादाना उनसे नफरत करते थे क्योंकि उनका चेहरा साइदा से मिलती थी। ब्रूस सादाना के फिल्में भी फ्लॉप हो रही थे और इस तरफ मेरी वजह से उनकी निजी जिंदगी भी खराब हो गया था। एक बार उनकी नानी अनवर बेगम ने कहा था कि अगर तुमसे कोई अपनी माँ के बारे में पूछे तो कहना मेरी माँ साइदा है। ये बात सुनकर शगुफ्ता बहुत ही हैरान हुई और उन्हें भी लगा कि वो शायद साइदा की नाजायज औलाद है। शगुफ्ता की जिंदगी जैसे तैसे करके आगे बढ़ गई। दूसरी तरफ ब्रूस सादाना अपनी जिंदगी बर्बाद होने का जिम्मेदार साइदा को ठहराया और इसी गुस्से में आकर ब्रूस सादाना 21 अक्टूबर 1990 को अपनी पत्नी बेटा बेटी को मारना चाहा। इस हादसे में खुद ब्रूस सादाना, साइदा और उनकी बेटी की मौत हो गई, लेकिन उनका बेटा जिनका नाम है कमल सादाना वो बच गए। और इसके बाद कमल सादाना उसके 1.5 साल के बाद काजोल के साथ फिल्म बेखुदी में डेब्यू किए थे और 2022 में उन्होंने फिर से काजोल के साथ सलाम भेंके में अभिनय किए थे। कमल सादाना के फिल्म कैरियर अपने पिता ब्रूस सादाना और अपनी माता साइदा की तरह नहीं चल पाया। कमल सादाना के माँ बाप और बहन का तो मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी सौतेली बहन शगुफ्ता रफीक अब जिंदा है, लेकिन इन दोनों ने कभी अपना रिश्ते को नाम नहीं